पाटन बोले 1 हेक्टेयर में किसानों को 1 से 2 लाख की हो रही आय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 60वां जन्मदिन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई, लंबी उम्र की कामना की। योगी सरकार का सख्त निर्देश है, एनकाउंटर को लेकर नई गाइडलाइंस जारी, परिजनों को तत्काल देनी होगी सूचना। प्रयागराज में कुंभ 2025 की तैयारी तेज, सुरक्षा में तैनात होंगे स्नाइपर्स और एनएसजी कमांडो, एटीएस कमांडो स्क्वाड महाकुंभ की करेंगे निगरानी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली, दीपोत्सव को भव्य दिव्य बनाने की तैयारी में जुटी सरकार। 25 लाख दीप जलाकर बनाया जाएगा विश्व रिकॉर्ड। लखनऊ में डेंगू से एक और महिला की मौत, 15 नए मरीज आए सामने। 20 दिन में डेंगू के मिले 1062 नए मामले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे महाकुंभ मेला नजदीक आ रहा है, प्रयागराज के संत मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों से आग्रह कर रहे हैं। आपको बता दें कि वो संगम में पवित्र स्नान के साथ ही त्रिवेणी महादेव मंदिर और प्राचीन बरगद के पेड़, अक्षय वट वृक्ष के दर्शन जरूर करने की बात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे महाकुंभ मेला नजदीक आ रहा है, प्रयागराज के संत मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों से आग्रह कर रहे हैं कि वो संगम में पवित्र स्नान के साथ ही वेड़ी महादेव मंदिर और प्राचीन बरगद के पेड़, अक्षय वट वृक्ष के दर्शन जरूर करें। तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ पावन के अवसर पे इसके पुण्य लाभ बहुत प्राप्त होता है। ऐसे तो 12 महीना इसके दर्शन से, पूजन से पुण्य लाभ प्राप्त होता है। सभी तीर्थयात्री जो भी आते हैं 12 मास वो यहाँ के दर्शन करते हैं। लेकिन इस वर्ष महाकुंभ पावन पर्व हो रहा है, इसमें त्रिवेणी संगम के पश्चात अक्षय वट वृक्ष का दर्शन पूजन से पुण्य लाभ प्राप्त होगा। बेनी माधव जी के पूजन दर्शन से पुण्य लाभ प्राप्त होगा। इसका बहुत ही सनातन धर्म में महत्व है। इसके बगैर तो प्रयागराज आने में अपने आप को कुछ अधूरा सा महसूस होता है। वेड़ी महादेव को प्रयागराज का देवता माना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान राम भी इस मंदिर में आए थे। अक्षयवट पूजनीय बरगद का पेड़ है। कहा जाता है कि ये 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। हमारे वट वृक्ष जो है, अक्षय वट वृक्ष, भारतवर्ष में प्रयागराज में अक्षय वट और उज्जैन में सिद्ध वट, वृंदावन में बंसी वट और नासिक में पंचवट और बौद्ध गया जी में अक्षय वट वृक्ष बौद्ध वट वृक्ष के रूप से प्रख्यात है। इसके पूजन से, दर्शन से बहुत ही पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं। तो हम सभी तीर्थयात्री भक्तों से ये है जो हम कहना चाहते हैं, उनसे याद दिलाना चाहते हैं, स्मरण कराना चाहते हैं कि आप आए प्रयागराज में और कुंभ का स्नान करके अक्षय वट वृक्ष बेनी माधव जी का पूजन लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य धान्य करें। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ मेला अगले साल जनवरी में शुरू होगा। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। इस बीच बड़ी खबर कौशाम्बी से सामने आ रही है। 4 साल के मासूम से रेप की घटना सामने आ रही। बच्ची को टॉफी देने के बहाने बुलाकर रेप किया गया है। मासूम की मां ने पड़ोसी दुकानदार युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मासूम के घर के पास से ही दुकान चलाता है आरोपी युवक। मासूम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, मां ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई शुरू कर चुकी है। तहरीर देने के साथ मां ने कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। सैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। 4 साल की मासूम से दरिंदगी की गई है। पड़ोसी दुकानदार ने इस घटना को अंजाम दिया है। टॉफी देने के बहाने मासूम को बुलाया और उसके साथ हैवानियत की है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। फर्रुखाबाद से अगली अहम खबर है, जहां तेज रफ्तार ऑटो ने, आपको बता दें, बाइक ने ऑटो में टक्कर मारी है। टक्कर लगने से 2 बाइक सवार सहित ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
सभी घायलों को सीएससी कमालगंज में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम भोजपुर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो टक्कर लगने से बाइक सवार सहित ऑटो चालक भी घायल हुआ है। सभी घायलों को सीएससी कमालगंज में भर्ती कराया गया है। हाँ, ये एम्बुलेंस से आए हुए हैं, 2 घायल हैं। उसमें एक पुरुष है, उसकी जांघ टूटी हुई है, फ्रैक्चर है, और एक लड़का है, बताया जाए टेम्पो ड्राइवर है, उसका होठ फटा हुआ है। इसकी जांघ टूटी हुई है, उसको रेफर कर दिया है रामनगर लोहिया के लिए। कहाँ पुलिस आई थी? हाँ, कहीं पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई हुई है और वो नोट कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद से अगली खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में गिरी है महिला। आपको बता दें, महिला करीब 3 से 4 घंटे कुएं में तड़पती रही। इस दौरान परिजन महिला की खोजबीन करते रहे। ग्रामीणों की मदद से महिला को कुएं से बाहर निकाला गया है। महिला को सीएससी कमालगंज में भर्ती कराया गया। थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम श्रृंगी रामपुर का यह पूरा मामला है। तो ग्राम श्रृंगी रामपुर का यह पूरा मामला है। परिजन महिला की खोजबीन करते रहे और महिला संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में गिरी, जहां वो 3 से 4 घंटे तक तड़पती रही। पानी में रही है लगभग 3-4 घंटा ऐसा बताया जा रहा है, और उसका शरीर भी एग्जामिन करने पे पता चल रहा है कि उसकी पेरिफेरल पल्स नहीं मिल रही है, सेंट्रल पल्स चल रही है। तो ट्रीटमेंट किया है, देखते हैं कंट्रोल में आती है तो यहाँ रखेंगे, अन्यथा इसको जो ये महिला कहाँ से आई थी? ये महिला श्रृंगी रामपुर से आई हुई है, किसी कुएं में गिरी। कुएं में गिरी थी? कुएं में कितने घंटे रही होगी? ये ऐसा बता रहे 3-4 घंटे लोगों कुएं में रही है। अच्छा, महिला का नाम सुनीता नाम है। तो क्या रेफर किसकी थी क्या? नहीं, अभी तो नहीं है, अभी देख रहे हैं, इलाज जो किया है उसमें देख रहे हैं, कंट्रोल आती है तो ठीक है, नहीं तो रेफर कर देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां स्टेडियम के नाम परिवर्तन पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें, वाराणसी स्टेडियम के नाम बदलने पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यालय से निकलकर रोड पर बैठे कांग्रेसी स्टेडियम का नाम बदले जाने की चर्चा पर आक्रोश जाहिर करते हुए कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन सामने आया है। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यालय पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। जिलाधिकारी कार्यालय जाने से कांग्रेसियों को रोका गया है। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कांग्रेसियों को रोका है। तो लखनऊ से अहम खबर, कांग्रेस कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय पर जाने से कांग्रेसियों को रोका गया है। जिस तरह से महान शिक्षाविद, महान राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम को हटाने की साजिश से सरकार रच रही है, कांग्रेस पार्टी के लोग हम ऐसी महान विभूतियों के साथ खड़े हैं। महान राजनेता जिन्होंने इस देश में बहुत अग्रणी भूमिका निभाई है, ऐसे लोग का नाम हटाने की जगह उनको उनके नाम से कुछ और बनाना चाहिए, कुछ और शिक्षण संस्थान बनाने चाहिए। कहते हैं आज इसी श्रृंखला में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं, और हमारी मांग है कि उनका पूरा सम्मान वापस किया जाए और जो नाम बदलने की साजिश हो रही है इसको खंडित किया जाए। और प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, आधिकारिक बयान आना चाहिए कि उनका नाम नहीं हटाया जाएगा। तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। आज हमने इसकी शुरुआत की है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। संत कबीरनगर से अगली अहम खबर, जहां मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने धरना किया है। इस दौरान ज्ञापन सौंपा है। कचहरी से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे अधिवक्ता और उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। 25 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देकर मांगों को पूरा किए जाने की मांग अधिवक्ताओं के द्वारा की गई है। आपको बता दें, सीएम को संबंधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को अधिवक्ताओं ने सौंपा है। तो अपनी 25 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा है। मुख्यमंत्री को संबोधित यह ज्ञापन अधिवक्ताओं के द्वारा अपर जिलाधिकारी को सौंपा गया है। ये मेरठ जिला बार संघ की अध्यक्षता में संयुक्त बार एसोसिएशन पूरे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष और महामंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था दिनांक 18/10/2024 को। उस सम्मेलन में 23 सूत्री मांगों का अनुमोदन किया गया था। उन मांगों को सरकार से मनवाने के लिए आज टोकन स्ट्राइक के लिए कहा गया है। मानव श्रृंखला बना करके मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया जाए
अपने ज़िले के जिलाधिकारी के माध्यम से। और उस मांगों में हमारी बेसिकली कुछ महत्वपूर्ण मांगे ये हैं कि जो हमारे नए बच्चे हैं, जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं नया, उनको 3,000 रुपया प्रतिमाह स्टाइपेंड और 60 साल से अधिक उम्र के अधिवक्ताओं को 25,000 रुपया मासिक पेंशन की व्यवस्था की जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामनगरी में 8वें दीपोत्सव को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में लगा हुआ है। मंडला आयुक्त गौरव दयाल के साथ साथ आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने राम की पैड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। भगवान राम की नगरी में दीपोत्सव को लेकर ऐतिहासिक तैयारी की जा रही है, तो वहीं जिला प्रशासन भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। आज राम की पैड़ी पर विधिवत भूमि पूजन करके दीपोत्सव का शुभारंभ किया गया, तो वहीं जिला प्रशासन हर एक स्थान पर बारीकी के साथ निरीक्षण कर रहा है, क्योंकि भव्य दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देश विदेश के गणमान्य राम की पैड़ी पर मौजूद होंगे। लिहाजा जिला प्रशासन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। उत्सव की भव्यता है और जो आतिशबाजी का कार्यक्रम है, जो यहाँ पर लेजर शो होगा या यहाँ पर जो एक आरती होगी, एक विशद, वो सारी तैयारियां की जा रही हैं। और बाकी जो हर स्थान पर, हर आश्रम पर, हर जगह पर जहाँ जहाँ पर आवश्यक व्यवस्थाएं वो कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से और विभिन्न टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन से हम लोग सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे और अच्छी तरह से इसको संपन्न करेंगे। यहाँ पे दीपोत्सव का जो आयोजन होना है, इस वेन्यू पे हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, आईजी साहब हैं, डीएम एसएसपी हैं, वीसी, नगर आयुक्त और हमारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं यहाँ। जो हमारा राम की पैड़ी स्थान है, जहाँ पे मुख्य रूप से आयोजन होता है, वहाँ पर हम लोग तैयारियों को परखने के लिए आए हुए हैं और 1100 व्यक्तियों को यहाँ पर एकत्रित करके सामूहिक आरती का आयोजन किया जाना है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आरती करते हैं सरयू जी की, तो वो एक नई चीज़ है इस बार और उसको हम लोग बेहतर ढंग से उसको आयोजित करें, इसके लिए तैयारियाँ हम लोग कर रहे हैं और उसका होमवर्क कर लिया गया है। अब ब्रीफिंग का दौर होगा, कुछ रिहर्सल्स हम लोग करेंगे ताकि जब अंतिम रूप से उसको हम आयोजित करें तो उसमें कोई कमी ना रहने पाए। साथ ही में एक ड्रोन्स का भी एक शो होगा यहाँ पे और वो उसकी भी तैयारी कर ली गई है और वो भी उस दिन एक नई चीज़ होगी, देखने को मिलेगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। मथुरा के मांट क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर जाबरा टोल प्लाजा पर बीती रात को मांट पुलिस ने चेकिंग के दौरान आपको बता दें दिल्ली से बिहार जा रही एक लग्जरी कार को पकड़ा है, जिसमें 12 किलो से अधिक सोना मिला है। जबकि जब उससे पूछताछ की गई तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। बीती रात को मांट पुलिस आबकारी टीम के साथ यमुना एक्सप्रेसवे के जाबरा टोल प्लाजा पर चेकिंग कर रही थी, तभी नोएडा की तरफ से आ रही एक लग्जरी कार एंडीवर को रोका गया। उसमें कुछ संदिग्ध पैकेट रखे थे। जब उन्हें खोला गया तो उसमें सोना निकला। पुलिस ने कार में सवार 2 लोगों से सोने के बारे में जानकारी ली, तो वह कुछ नहीं बता सके। वहीं पुलिस ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी। मौके पर सीओ गुंजन सिंह पहुंची और पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। उसके बाद जीएसटी, सेल टैक्स सहित अन्य टीमों को जांच के लिए बुलाया गया। मार्ट थाना प्रभारी निरीक्षक आपको बता दें रजित वर्मा ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। सोना को देवरिया के रास्ते से बिहार ले जाया जा रहा था, जिसकी जाँच की जा रही है। थाना मार्ट क्षेत्र में मार्ट टोल पे चेकिंग के दौरान एक एंडेवर गाड़ी से सोने की 12.5 किलो ज्वेलरी बरामद हुई है। इसके संदर्भ में जीएसटी विभाग तथा इनकम टैक्स विभाग को सूचित कर दिया गया है तथा उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 22 जनवरी को भगवान रामलला दिव्य महल में विराजमान हुए। भगवान रामलला की विराजमान होने के बाद के पहले दीपोत्सव को लेकर ऐतिहासिक तैयारी की जा रही है। आज राम की पैड़ी पर दीपोत्सव का श्री गणेश वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ भूमि पूजन किया गया। अवध विश्वविद्यालय की कुलपति प्रतिभा गोयल की अध्यक्षता में यह भूमि पूजन हुआ। इस दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए अवध विश्वविद्यालय के साथ साथ जिला प्रशासन भी तैयारी में लगा हुआ है। इस बार 25 लाख दीपों से रामनगरी को जगमग किया जाएगा। अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर एक बार फिर नया कीर्तिमान हासिल करेंगे।
तैयारी तो आज ही से शुरू हो गई है। आज सरयू पूजन हुआ है, भूमि पूजन हुआ है और ये पूजन में हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, माता सरयू से कि सारा कार्य निर्विघ्न पूरा हो। तैयारियां खूब हैं। 30,000 वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे जो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो हैं ही, इसके साथ कुछ NGOs के वॉलंटियर्स भी होंगे और 25 लाख दिए प्रज्वलित करने का हमारा टारगेट है और हमें पूरा विश्वास है कि हम पूर्व वर्षों की भांति इस बार भी सब अपना टारगेट पूरा करेंगे। भूमि पूजन आज 7 बजे माननीय कुलपति जी मुख्य यजमान थी, उनके द्वारा संपन्न कराया गया है और ये प्रार्थना की गई है कि भगवान श्री राम से और माँ सरयू से प्रार्थना की गई है कि ये दीपोत्सव 2024 जो कि 25 लाख दियों को प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित है, इस कार्य को सफलतापूर्वक और कुशलतापूर्वक हम संपन्न कर सकें। इसलिए भूमि पूजन हम लोग, ये हमारी परंपरा है दीपोत्सव के, इसलिए उसको संपन्न करते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां जल प्रबंधन और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से नवाजा गया है। ग्रामीण इलाकों में घर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने के साथ जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में शानदार काम के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को देश में दूसरा स्थान मिला है। मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया है। उत्तर प्रदेश की ओर से नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव और आवास आयुक्त डॉक्टर बलकार सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रीय जल पुरस्कार ग्रहण किया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उड़ीसा को पहला और गुजरात एवं पुडुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हर घर तक नल से जल पहुंचाने की मुहिम में किए गए कार्यों और जल संरक्षण की दिशा में किए गए अभिनव प्रयोगों की तारीफ की है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने भी उत्तर प्रदेश द्वारा बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में घर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने और जल संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों को सराहा है। जल संरक्षण और जल प्रबंधन के साथ साथ उत्तर प्रदेश ने 2023 में सबसे तेजी से राज्य के 17,900 गांवों को हर घर नल से जल पहुंचाने का कीर्तिमान स्थापित किया था। 2023 में डायरेक्टर ग्राउंड वाटर और सचिव नमामि गंगे रहते हुए डॉक्टर बलकार सिंह ने जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए कई अभिनव प्रयोग किए थे, जिसका लाभ जल प्रबंधन के साथ साथ किसानों को सिंचाई में भी मिला है। प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था बेहतर करने के लिए कुल 6,000 से अधिक चेक डैम और 1,000 तालाबों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा जल संरक्षण के लिए 31,360 सरकारी भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण किया गया है। 2022 से 2023 में 5 ब्लॉक अति दोहित और क्रिटिकल श्रेणी से हटाए गए हैं। साथ ही 34 शहरों के औसत भूजल स्तर में सुधार हुआ है। प्रदेश में 27,368 पारंपरिक जल निकायों का पुनरुद्धार किया गया है। 17,279 अमृत सरोवरों का भी निर्माण कराया गया है। यही वजह थी कि राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार ग्रहण करने के लिए अपर मुख्य सचिव नमामि गंगे के साथ तत्कालीन डायरेक्टर वाटर ग्राउंड वाटर सचिव नमामि गंगे डॉक्टर बलकार सिंह मौजूद थे। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत उत्तर प्रदेश 22 अक्टूबर 2024 तक 2,27,77,194 ग्रामीण परिवारों तक जल नल कनेक्शन पहुंचा चुका है, जिससे 13.66 करोड़ ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया हो रहा है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी के दूसरे स्थान के पुरस्कार विजेता हैं उत्तर प्रदेश। पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री अनुराग श्रीवास्तव, सेक्रेटरी नमामि गंगे एवं डॉक्टर बलकार सिंह, कमिश्नर हाउसिंग। जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। लगभग अब रुक करेंगे अगली खबर का। सहारनपुर के थाना सदर बाजार पुलिस ने रोड पर चलती महिलाओं से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 साथी लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि ये लुटेरे नशे की लत और अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए रोड पर चलती महिलाओं से लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। कुछ दिन पूर्व भी लुटेरों ने थाना सदर बाजार क्षेत्र में महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी वीडियो फुटेज के आधार पर थाना सदर बाजार पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए लुटेरों
लुटेरे अभियुक्तों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि दोनों आपस में दोस्त हैं और नशे के आदी हैं। नशे की लत और महंगे शौक को पूरा करने के लिए रोड पर चलती महिलाओं से झपटमारी की वारदात को अंजाम देते हैं। जो पैसे कीमती सामान आता है उसको बेचकर अपने शौक को पूरा करते हैं। 2 दिन पहले भी दिल्ली रोड बसंत विहार रेनबो स्कूल के पास अभियुक्तों ने एक महिला के कंधे से झपट्टा मारकर बैग लूट लिया और लूटने का प्रयास किया था, जिससे महिला सड़क पर गिरकर काफी दूर तक घसीटती चली गई थी और गंभीर रूप से घायल भी हो गई थी, जिस कारण ये लोग महिला को छोड़कर भाग खड़े हुए थे। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही साथी लुटेरों ने एक महिला को निशाना बनाते हुए महिला से पर्स छीनकर मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी वीडियो के आधार पर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सदर बाजार पुलिस थाने की टीम ने एक ये छिनातों का गिरोह पकड़ा है। ये 2 लड़के हैं जो काफी टाइम से सदर बाजार और शहर के बाकी थाना क्षेत्रों में मोटरसाइकिल में बैठकर छिनैती को अंजाम दे रहे थे। इसमें ये मोबाइल छिनैती भी करते थे, महिलाओं को टारगेट करके उनका पर्स भी छीनते थे। तो अभी हाल फिलहाल में 19 तारीख को इन्होंने पहले सदर बाजार थाना क्षेत्र में जो सब्जी मंडी है वहाँ पे एक महिला से पर्स छीनने का उन्होंने प्रयास किया, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए और उसमें महिला गिर भी गई थी और उसे चोट भी आई थी। उसके बाद इन्होंने शाम को फिर कोतवाली देहात में एक छिनैती को अंजाम दिया, जिसमें उसने महिला का पर्स भी छीना था और उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया था। इन्होंने जब इनसे पूछताछ करी तो यही पता चला कि आज से 3 महीने पहले इन्होंने सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक मोबाइल छिनैती को भी अंजाम दिया था। वो भी मोबाइल इनसे बरामद कर लिया गया है। इसमें 2 लड़के हैं, ये एक विनीत पवार, एक हिमांशु कटारिया। इसमें हिमांशु पर करीब 7 से 8 मुकदमे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद सहारनपुर के मंडी समिति रोड स्थित आयसा मॉडल स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक हुई, जिसमें शिक्षा में सुधार को लेकर पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे हैं। बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि मान्यता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को मानदेय और 25% गरीब दुर्बल वर्ग के बच्चों को निःशुल्क निजी स्कूलों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसी के सापेक्ष में 25% निजी स्कूलों के अध्यापकों को वेतनमान परिषद के स्कूलों के टीचरों के समान दिए जाने का प्रस्ताव संगठन के द्वारा प्रस्तावित है। 25% गरीब दुर्बल वर्ग के बच्चों को सरकार 1 वर्ष में किताब और ड्रेसों का पैसा देकर तीसरी कर देते हैं, जबकि गरीब व्यक्ति के पास किताब और ड्रेस का पैसा नहीं होता। निजी स्कूलों के संचालकों को बिना ड्रेस के बिना किताबों के बच्चों को पढ़ाना मुश्किल भरा पड़ रहा है। इसलिए सरकार निजी स्कूलों के छात्रों को किताबों ड्रेसों का पैसा पूर्व की भांति प्रत्येक वर्ष दे ऐसी मांग की। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के आयशा मॉडर्न पब्लिक स्कूल में हमारी बैठक चल रही है। हमारी बैठक में समस्याओं का निदान के लिए 24 तारीख में जो पंचायत होनी शिक्षक महापंचायत उसको सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। इससे पूर्व मैं बधाई देता हूं मदरसा संचालकों को, जो हम लोगों ने संघर्ष किया है कि निजी स्कूल और मदरसे स्कूलों पर जो सरकार के मुंह पर तमाचा मारा सुप्रीम कोर्ट ने। मैं जो सरकार तोड़ने की साजिश कर रही है, इस निजी स्कूलों को मदरसों को तोड़ने की साजिश थी, उस पर आपका उसको मुँह पर तमाचा है, सरकार के मुँह पर है। सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। और मदरसों के लिए निजी स्कूलों के लिए हम बराबर संघर्ष करते आए हैं और करते रहेंगे। आपका जो है हमारा कहा है कि मदरसे में जो मदरसा आधुनिकीकरण में जो मानदेय दिया जाता था वो बहाल हो। आपका निजी स्कूलों को मानदेय दिया जाना चाहिए।